हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रिजल्ट भी आ गया और काउंसलिंग की भी तैयारी चल रही है। तमाम स्टेट से बहुत सारी सुगबुगाहटें देखने को मिल रही है, बहुत सारी हलचलें देखने को मिल रही है। जैसे एमपी ने पीजी के काउंसलिंग में एनएमसी बिल को लागू कर दिया है। झारखंड में भी सुगबुगाहट चल रही है, वहाँ से भी खबर आई है कि झारखंड में एनएमसी बिल लागू होगा। इसी तरह जैसे जैसे काउंसलिंग का डेट आ रहा है, कुछ और स्टेट में सुगबुगाहटें चल रही हैं और लग रहा है कि कुछ और स्टेट भी एनएमसी बिल को लागू करेगा। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यह है इस बार की काउंसलिंग में कि एनएमसी बिल लागू होने से कट ऑफ काफ़ी नीचे आएगा, कम नंबर वाले बच्चे को भी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पूरे देश में लगभग 3,500 सीटें इंक्रीज हो रही है। जैसे यूपी में 150 सीटें इंक्रीज हो रही है, पंजाब में 200 सीटें इंक्रीज हो रही है, राजस्थान में 1200 सीटें इंक्रीज हो रही है, ओडिशा में 400 सीटें इंक्रीज हो रही है, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में 600 सीटें इंक्रीज हो रही है, हरियाणा में 100 सीटें इंक्रीज हो रही है, गुजरात में 500 सीटें इंक्रीज हो रही है, महाराष्ट्र में 250 सीटें इंक्रीज हो रही है और असम में 100 सीटें इंक्रीज हो रही है। इस प्रकार 3,500 सीटें बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में देखा जाए तो कम नंबर वाले बच्चे भी इस बार अच्छे कॉलेज पा सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रदेशों में कट ऑफ क्या होगा और कुछ महत्वपूर्ण स्टेट में सीटें बढ़ने से लोगों को कितनी आसानी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस स्टेट में कट ऑफ कहां तक जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उत्तर प्रदेश में 150 एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का कट ऑफ इस बार क्या होगा, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। जैसे 2020 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 607 और रैंक था 16,646। उसी तरह 2021 में यह कट ऑफ गिर के 595 आ गया था और इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह 590 प्लस रहेगा। इसी तरह ओबीसी की बात की जाए तो 2020 में यह कट ऑफ 605 था, रैंक था 17,483 और 2021 में यह कट ऑफ गिर के 595 आ गया और इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह कट ऑफ 590 से ऊपर रहेगा। इसी तरह हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 2020 में था 606 और रैंक था 16,994। 2021 में यह कट ऑफ गिर के 595 आ गया और इस बार जो उम्मीद की जा रही है वह यह है कि 589 प्लस होने की संभावना है। इसी तरह हम एससी की बात करें तो 2020 में यह कट ऑफ 453 था और रैंक था 1,28,711। 2021 में यह कट ऑफ गिर के 452 पे आया और इस बार उम्मीद की जा रही है कि यह कट ऑफ 447 के आसपास रहेगा। इसी तरह हम एसटी की बात करें तो 2020 में 259 कट ऑफ था और रैंक था 3,96,032। 2021 में यह घट के 241 हो गया और इस बार ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कट ऑफ 235 प्लस रहेगा। आइए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 2020 में जनरल का कट ऑफ था 616 और 2021 में ये घट के आ गया 610 और इस बार उम्मीद की जा रही है कि 608 प्लस होने की संभावना है। इसी तरह से ओबीसी में 2020 में कट ऑफ था 604 और जबकि 2021 में यह कट ऑफ बढ़ गया और 606 हो गया, जबकि 2022 में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 597 प्लस होने की संभावना है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2020 में यह कट ऑफ 598 था और 2021 में यह कट ऑफ बढ़ के 605 हो गया, यानी कट ऑफ बढ़ गया, जबकि इस बार ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कट ऑफ 595 प्लस रहेगा। इसी तरह से
ईबीएस की बात करें तो 2020 में यह कट ऑफ 587 था, 2021 में यह बढ़ के 595 हो गया और इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है कि 590 प्लस रहेगा। इसी तरह आरसीजी की बात की जाए तो 2020 में यह कट ऑफ 600 था, 2021 में भी कट ऑफ 600 ही रह गया और इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है कि 595 प्लस रहेगा। इसी तरह से एससी की बात करें तो 2020 में 457 था, 2021 में 450 था और इस बार 445 प्लस होने की संभावना है। और एसटी की बात करें तो 2020 में 487 था, 2021 में 430 था, घट के 430 पे आ गया और इस बार भी 430 प्लस ही रहने की संभावना है। और अगर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 2021 का कट ऑफ 158 था और इस बार यह कट ऑफ 150 प्लस रहने की संभावना है। अब आइए पंजाब की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पंजाब में 200 सीट इंक्रीज होने की संभावना है और ऐसी परिस्थिति में इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। तो जनरल का मैं बता दूं कि 2020 में पंजाब में 585 कट ऑफ था, 2021 में यह घट के 571 आ गया और 2022 में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह 563 प्लस रहेगा। उसी तरह से ओबीसी की बात की जाए तो 2020 में 543 था और 2021 में 550 था, यानी कट ऑफ बढ़ा था, जबकि इस बार 542 प्लस रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2020 में 572 था और 2021 में घट के 568 हो गया और इस बार यह 560 प्लस रहने की संभावना है। यदि हम एससी की बात करें तो 2020 में 447 था, 2021 में घट के 432 पे आ गया और इस बार यह घटकर 430 प्लस रहने की संभावना है। अब आइए राजस्थान की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1200 सीट इंक्रीज होने की संभावना है इस प्रदेश में और कट ऑफ हमेशा से राजस्थान का ज़्यादा जाता है, इस बार भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में यह कट ऑफ गिरने की संभावना है। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2021 में यह कट ऑफ 610 था और 2022 में यह घट के 602 या 601 पे आने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 2021 में 607 था और 2022 में 599 प्लस रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2021 में यह 602 था और 2022 में 597 प्लस रहने की संभावना है। इसी प्रकार हम एससी की बात करें तो 2021 में यह 490 था और इस बार 485 प्लस रहने की संभावना है। एसटी की बात करें तो 2021 में 475 था और 2022 में 465 प्लस रहने की संभावना है। एमबीसी की बात करें तो 2021 में 575 था और 2022 में 570 प्लस रहने की संभावना है। तो आइए वो उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 400 सीट इंक्रीज होने की संभावना है और 400 सीट बढ़ने के बाद कट ऑफ की स्थिति क्या होगी, आइए इस पर नजर डालते हैं। जनरल कैटेगरी में 2020 में 589 कट ऑफ गया था, 2021 में 590 कट ऑफ गया था और इस बार 580 प्लस रहने की संभावना है। जीसी कैटेगरी में 2020 में 588 प्लस गया था, 2021 में 589 प्लस गया था और इस बार 579 प्लस रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 2020 में 585 गया था और 2021 में 584 गया था, इस बार 575 प्लस रहने की संभावना है। एससी की बात की जाए तो 2020 में 509 गया था, 2021 में 474 गया था और इस बार 465 प्लस रहने की संभावना है। एसटी की बात की जाए तो 2020 में 365 था, 2021 में 366 था और इस बार 365 प्लस रहने की संभावना है। अब आइए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में इस बार एनएमसी बिल लागू हो रहा है
और 600 सीटें भी इंक्रीज हो रही है। ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ काफ़ी नीचे गिरने की संभावना है। हालांकि एनएमसी बिल को मैंने इसमें माइनस करते हुए मूल्यांकन किया है, जबकि आप मान के चलें कि एनएमसी बिल लागू होता है तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो कट ऑफ है, जो मेरे द्वारा मूल्यांकन किया गया है, उसमें कम से कम 20 नंबर और कम आप करके आकलन करें, जो आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अब जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2020 में यह कट ऑफ 560 था, 2021 में घट के 551 आ गया और इस बार 545 प्लस रहने की संभावना है। और एनएमसी बिल लागू हो गया तो ये घट के 20 नंबर के आसपास, यानी 20 नंबर और कम हो जाएगा, यानी 525 तक पहुंच जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 2020 में 555 था, 2021 में घट के 545 हो गया और इस बार 537 प्लस रहने की संभावना है। यदि एनएमसी बिल लागू हो गया तो आप 20 नंबर इसमें भी कम कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2020 में 555 था, 2021 में 544 था, यानी घट के लगभग 10 अंक घट गया था और इस बार 535 प्लस रहने की संभावना है, जबकि एनएमसी बिल लागू हो जाएगा तो इसमें भी 20 नंबर कम हो जाएंगे। उसी प्रकार हम एससी की बात करें तो 2020 में 425 था, 2021 में बढ़ के 429 हो गया था, जबकि इस बार भी 425 प्लस रहने की संभावना है और एनएमसी बिल लागू होने के बाद यह कट ऑफ 405 तक जा सकता है। इसी तरह से हम एसटी की बात करें तो 2020 में 301 था और 2021 में बढ़ के 328 हो गया था और इस बार भी उम्मीद की जा रही है एसटी कैटेगरी में कि 330 प्लस रहेगा। यदि एनएमसी बिल लागू हो गया तो इसका भी कट ऑफ गिरेगा और यह भी 310 के आसपास चला जाएगा। आइए अब हरियाणा की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हरियाणा में भी 100 सीट इंक्रीज होने की संभावना है और 100 सीट बढ़ने के बाद वहाँ कट ऑफ की क्या स्थिति होगी, आइए इस पर नज़र डालते हैं। 2021 की बात करें तो हरियाणा में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 609 गया था और 2022 में यह 601 प्लस होने की संभावना है। उसी प्रकार हरियाणा में ओबीसी की 2 कैटेगरी होती है, एक बीसीए होता है, एक बीसीबी होता है। तो बीसीए का जो कट ऑफ था पिछले साल 2021 में वो 574 था, इस बार 570 प्लस रहने की संभावना है। उसी तरह बीसीबी की बात की जाए, यानी ओबीसी बी की बात की जाए, तो पिछले साल यह कट ऑफ 600 था और इस बार 593 प्लस रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो पिछले साल यानी 2021 में यह कट ऑफ 605 था और इस बार 597 प्लस रहने की संभावना है। इसी प्रकार एससी की बात की जाए तो 2021 में यह 504 था और 2022 में 495 प्लस रहने की संभावना है। अब आइए गुजरात की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुजरात में 500 सीटें इंक्रीज हो रही है और 500 सीटें इंक्रीज होने के बाद हमारी कट ऑफ की स्थिति क्या रहेगी, आइए इस पर नज़र डालते हैं। जैसे 2020 में की बात करें तो 2020 में जनरल कैटेगरी में गुजरात में 582 कट ऑफ था। उसी प्रकार 2021 में यह घट के 573 आ गया था और 2022 में यह 560 प्लस रहने की संभावना है। इसी प्रकार हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2020 में कट ऑफ 580 था, जबकि 2021 में यह घट के 568 आ गया और 2022 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 557 प्लस रहेगा। एसटी की बात की जाए तो 2020 में 311 था, 2021 में यह घट के 310 आ गया और इस बार भी यह 310 प्लस ही रहने की संभावना है। एसई की बात करें तो 2020 में यह 553 था, 2021 में 540 हो गया और इस बार यह 530 प्लस रहने की संभावना है। और इसी प्रकार एससी की बात करें तो 2020 में 494 था, 2021 में घट के 479 हो गया और इस बार
यह 470 प्लस रहने की संभावना है। अब आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 250 सीट इंक्रीज होने की संभावना है महाराष्ट्र में, और 250 सीट की बढ़ोतरी के बाद इस बार कट ऑफ की क्या स्थिति होगी, आइए इस पर नज़र डालते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में नीट 2020 में कट ऑफ 572 गया था, 2021 में 557 गया था, और इस बार 550 प्लस रहने की संभावना है। उसी प्रकार हम ओबीसी की बात करें तो 2020 में 568 था, 2021 में 554 था, और इस बार 545 प्लस रहने की संभावना है। उसी प्रकार हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नीट 2020 में कट ऑफ 568 था, नीट 2021 में ये घट के 557 पे आ गया था, और इस बार 550 प्लस रहने की संभावना है। उसी प्रकार एक और कैटेगरी है VJDTA, जिसमें 2020 में 521 कट ऑफ था, 2021 में घट के 517 पे आ गया था, और इस बार 510 प्लस रहने की संभावना है। उसी प्रकार एक और कैटेगरी है NT1B, जिसमें 2020 में 491 था, 2021 में घट के 490 आ गया, और इस बार 480 प्लस रहने की संभावना है। एक और कैटेगरी है महाराष्ट्र में NT2C, जिसका कट ऑफ 2020 में 553 गया था, और 2021 में 547 पे था, इस बार 540 प्लस रहने की संभावना है। उसी प्रकार NT3D करके कैटेगरी है, जिसमें 2020 में 568 कट ऑफ था, 2021 में ये घट के 541 पे आ गया, और इस बार 530 प्लस रहने की संभावना है। और SC कैटेगरी का देखा जाए तो 2020 में 480 था, 2021 में घट के 468 पे आ गया, और इस बार ऐसी संभावना है कि ये कट ऑफ 460 प्लस रहेगा। और अंत में आइए असम की बात कर लेते हैं। असम में भी 100 सीट इंक्रीज होने की संभावना है, और 100 सीट बढ़ने के बाद कट ऑफ की स्थिति क्या रहेगी इस बार, इस पर नज़र डालते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में 2021 में असम का जो स्टेट कोटा था उसमें 532 कट ऑफ था, और इस बार यह 525 प्लस रहने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 2021 में ये 462 था, और इस बार 455 प्लस रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2021 में ये 524 था, और इस बार 520 प्लस रहने की संभावना है। एससी की बात करें तो 2021 में 448 था, और इस बार 440 प्लस रहने की संभावना है। और आखिर में एसटी की बात करें तो 2021 में ये 374 था, और इस बार 370 प्लस रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये रही महत्वपूर्ण प्रदेशों में आपके कट ऑफ की एनालिसिस, आपके कट ऑफ का विश्लेषण। इसके माध्यम से आप उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि किस नंबर वाले बच्चे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन इतनी बातें साफ साफ मैं आपको बता दूं कि इस बार कम से कम नंबर पाने वाले बच्चे भी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, अपने सवाल हम लिख भेजिए, ताकि उसका समय से हम प्रत्युत्तर दे सकें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।